डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिफ्थ चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें बच्चों सबसे पहले डेफिनेशन आती है कि सीक्वेंस क्या होता है। बच्चों, सीक्वेंस का मतलब होता है संख्याओं की सूची। जैसे मान लो आपने लिखा 10, 12, 15, 16, 25, आप कुछ भी ऐसे लिख सकते हो। आगे इसमें डेफिनेशन आती है बच्चों, प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन का मतलब होता है ऐसी सीक्वेंस, ऐसी संख्याओं की सूची जिसमें कोई ना कोई रूल फॉलो हो रहा हो। जैसे आप फर्स्ट सीक्वेंस देखिए, फर्स्ट सीक्वेंस में पहला पद है आपका 1, दूसरा 2, फिर 3, 4, 5, तो नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा बच्चों 6, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 7, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हर पद में एक को जोड़ रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट है आपका 2, 4, 8, 16, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका 32, क्योंकि इसमें हम हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट है आपका 1, 3, 5, 7, 9, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगी बच्चों 11, क्योंकि हम इसमें दो दो ऐड कर रहे हैं। इसी तरह 1, 5, 9, 13, 17, तो आगे क्या हो जाएगा बच्चों, आप इसमें 4 4 ऐड कर रहे हो तो आगे आपका हो जाएगा 21। तो इसे हम बोलते हैं प्रोग्रेशन, जिसमें आपका एक रूल फॉलो हो रहा हो। अब डेफिनेशन आती है बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि जब हम नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए ऐड करते हों, जैसे यहाँ पर है आपका एक में हमने एक ऐड किया तो 2 आया, 2 में एक ऐड किया तो 3 आया, 3 में एक ऐड किया तो 4 आया, तो हम नंबर्स को जोड़ रहे हैं, तो हमारी नेक्स्ट आपकी टर्म आ रही है। इसी तरह यहाँ है 2, 4, 8, 16, इसमें हम 2 से गुना कर रहे हैं, तो ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। इसी तरह 1, 3, 5, 7, 9, तो नेक्स्ट आपकी जो टर्म है वो क्या हो जाएगी बच्चों 11, तो इसमें हम दो दो करके जोड़ रहे हैं, तो ये भी आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो भी आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है बच्चों एक ऐसी समांतर श्रेणी की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता हो। जैसे पहली है आपकी, ये आपकी अर्थमेटिक समांतर श्रेणी हो गई, तीसरी है ये आपकी समांतर श्रेणी हो गई, चौथी है ये आपकी समांतर श्रेणी हो गई। अब नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन आती है बच्चों सार्व अंतर। सार्व अंतर क्या होता है, सार्व अंतर का मतलब होता है कि जो भी आप संख्या जोड़ रहे हैं, जैसे फर्स्ट सीक्वेंस में हम एक एक जोड़ रहे हैं तो एक आपका सार्व अंतर माना जाएगा। इसी तरह थर्ड के अंदर हम दो दो जोड़ रहे थे तो 2 आपका सार्व अंतर माना जाएगा। इसी तरह फोर्थ के अंदर हम 4 4 ऐड कर रहे हैं अगली टर्म निकालने के लिए, तो 4 आपका सार्व अंतर माना जाएगा। इसे हम जनरली डी से डिनोट करते हैं। अब बच्चों हमें अगर नेक्स्ट कोई भी टर्म हमें आप निकालनी है, मान लो हमें 250वीं टर्म निकालनी हो, या हमें 21वीं टर्म निकालनी हो, या हमें 50वीं टर्म निकालनी हो, तो बच्चों वो हम कैसे निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसे जनरल करते हैं, जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज कैसे करेंगे, हम फर्स्ट टर्म को ए मानते हैं। जैसे आपका ये जो 1 है इसे हमने माना ए, नेक्स्ट आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, 1 हमारा क्या है सार्व अंतर है, तो फर्स्ट में डी ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म हो जाएगी आपकी ए जमा डी। थर्ड क्या हो जाएगी बच्चों, ए जमा में 2d, डी में और ऐड किया। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी बच्चों, ए जमा 3d। तो आपकी जनरल टर्म क्या हो जाएंगी, फर्स्ट ए, सेकंड ए जमा डी, थर्ड ए जमा 2d, फोर्थ ए जमा 3d, फिफ्थ क्या हो जाएगी ए जमा 4d एंड सो ऑन। आपने इसे ध्यान से देखो बच्चों, फर्स्ट टर्म बोल रहे हैं तो ए, सेकंड बोल रहे हैं तो ए जमा डी, थर्ड बोल रहे हैं तो ए जमा 2d, तो फोर्थ बोलेंगे तो ए जमा 3d। तो इसी तरह अगर मैं nवां पद निकालूं तो क्या हो जाएगा, उसमें भी एक टर्म कम हो जाएगी, यानी ए जमा में n माइनस में 1 इंटू में d। तो ये आपका
nवां पद निकालने का बच्चों फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए जमा में n माइनस में 1 इंटू में d। इसे हम देखें अगर पुट करके तो देखो फर्स्ट n की जगह मैंने 1 रखा तो a1 कितना हो जाएगा, a जमा में n की जगह 1 रखा, 1 माइनस 1 0, 0 इंटू डी बराबर में क्या आ गया a मेरी फर्स्ट टर्म थी। सेकंड a2 निकालें तो a जमा में 2 माइनस में 1 इंटू में d, तो a जमा में d, ये सेकंड टर्म हो गई। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी बच्चों, a जमा में 2d आ रही थी। इसी तरह अगर 50वीं टर्म निकालनी हो तो बच्चों वो क्या हो जाएगी, a जमा में 49वीं d। इसी तरह 200वीं टर्म निकालनी हो तो a जमा में 199 d। इसी तरह 240 टर्म निकालनी हो तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक कम यानी a जमा में 239 d। इसी तरह आप कोई भी टर्म कोई भी पद आप निकाल सकते हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। अब हम एक्सरसाइज करते हैं बच्चों 5.1। देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है आपका दी गई एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। आपको ए क्या दे रखा है बच्चों 10, डी क्या दे रखा है 10। हमें पता है कि ये जो डी है कॉमन डिफरेंस है, सार्व अंतर है, इसे हम अगली टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, ये ऐड करते जाते हैं। अब देखो फर्स्ट टर्म आपकी क्या है 10, ये तो फर्स्ट टर्म हो गई। सेकंड टर्म निकालने के लिए हमने क्या करना है, सार्व अंतर को जोड़ना है, a जमा डी करना है। तो a जमा डी कितना हो जाएगा बच्चों 10 जमा 10 20। तीसरा पद कितना हो जाएगा a जमा 2d, तो 10 जमा 2 गुना में d कितना है बच्चों 10, तो ये हो जाएगा आपका, सोल्व करेंगे तो 30। इसी तरह चौथा पद निकालेंगे बच्चों तो a जमा 3d बराबर में 10 जमा में 3 इंटू में 10, ये कितना हो जाएगा आपका 10 प्लस 30 विच इज़ इक्वल टू 40। तो ये आपने चारों पद निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन। एपी का प्रथम पद व सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। इसमें आपको क्या दे रखा है, इसमें आपको सीक्वेंस दे रखी है। सीक्वेंस क्या है बच्चों 3 1 -1 -3। इसमें हमने क्या निकालना है, इसमें हमने प्रथम पद निकालना है और क्या निकालना है, सार्व अंतर निकालना है। तो प्रथम पद तो यही हो गया 3, ये आपका प्रथम पद हो गया। सार्व अंतर कैसे निकालते हैं बच्चों, जो आपका जो दूसरी टर्म है उसमें से अगर आप पहली टर्म को माइनस कर दोगे तो आपका अंतर आ जाएगा। तो डी क्या हो जाएगा, हमारी दूसरी जो टर्म थी वो क्या थी बच्चों 1, तो 1 में से आप 3 को माइनस कीजिए तो ये आ जाएगा 1 घटा में 3 बराबर में घटा 2। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका घटा 5 घटा 1 3 7। तो इसमें प्रथम पद क्या हो गया बच्चों घटा 5। अब आपको सार्व अंतर निकालना है, तो सार्व अंतर कैसे निकालेंगे बच्चों, दूसरे पद में से पहले पद को क्या कर दोगे, घटा दोगे। तो घटा 1 में से घटा 5 को घटाना है तो ये हो जाएगा आपका घटा 5 और घटा घटा जमा, तो ये आपका हो जाएगा आपका 4, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों फोर्थ, वो है निम्नलिखित में से कौन कौन सी एपी हैं। यदि कोई एपी है तो सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये एपी है या नहीं है। बच्चों एपी देखने के लिए आप क्या देखेंगे, यही तो देखेंगे कि ये जो सार्व अंतर है वो बराबर आना चाहिए हर पद में, यही हमारा यही एपी की पहचान होती है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 4 8 16 एंड सो ऑन। तो इसमें आपका फर्स्ट पद तो 2 हो ही गया। D1 देखिए डिफरेंस, पहला कैसे दिखाएं देखेंगे, 4 में से क्या माइनस करोगे 2, तो हमारा आ गया 2। इसी तरह दोबारा सार्व अंतर निकालो तो तीसरे पद में से दूसरा घटाओ, 8 में से 4 को घटाओ तो कितना आ गया बच्चों 4। तीसरा निकालो 16 में से 8 को माइनस करो तो कितना आ जाएगा बच्चों 8। तो क्या आपका ये जो सार्व अंतर है वो बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यह एपी नहीं है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 5/2 3 7/2 एंड
सोन। इसमें भी वही सेम प्रोसेस करेंगे। D1 निकालो पहले। D1 कैसे होगा बच्चों, A2 में से A1 को माइनस किया, 5/2 में से 2 को आप माइनस करो, तो माइनस करोगे तो 2 LCM हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 5 माइनस 2 2 जा 4, ये आ जाएगा आपका 1/2। नेक्स्ट D2 निकालेंगे। D2 क्या होता है बच्चों, A3 माइनस A2, माइनस करके देखो, LCM लो, 2 LCM, 2 3 जा 6 माइनस में 5, ये आ जाएगा आपका 1/2। नेक्स्ट D3 देखिए, D3 क्या हो जाएगा, A4 माइनस में A3, इसका LCM लो, 2 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 7 माइनस में 6, यानी 1/2। अब इसमें देखो आप लगातार जो डिफरेंस आ रहा है वो बिल्कुल सेम आ रहा है, तो इसलिए ये AP है, क्योंकि दो क्रमागत पदों का अंतर समान है, इसलिए यह AP है। अब इसके हम अगले पद निकाल सकते हैं बच्चों। 4 पद तो इसमें इन्होंने दे ही रखे हैं, 5वां पद निकालना है। 5वां पद क्या होगा बच्चों, A जमा में 4D, तो A हमें पता ही है, 4D हमें पता है, हम 1/2 हम निकाल चुके हैं। आप इससे रखिए 2 + 4 × 1/2 कितना हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट A6 कितना होता है, A जमा में 5D, इसे आप सोल्व करो तो आपका आंसर आ जाएगा। उससे नेक्स्ट A7 वो होता है आपका A जमा में 6D, ये बराबर कितना हो जाएगा 2 + में 6 × में हाफ विच इज इक्वल टू 2 + में 3 विच इज इक्वल टू 5। तो इसमें हमने A5 A6 A7 तीनों हमने नेक्स्ट जो 3 पद थे वो हमने निकाल दिए। स्टूडेंट्स अपनी ये जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसे आप बिल्कुल कंप्लीट कर लेना। कोई भी आपकी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते